नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रेखा, तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो। अरे नहीं, मेरा मन भी नहीं है और डाइटिंग पर हूँ आजकल। वैसे भी मोहन जी मुझे स्लिम देखना चाहते हैं। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ कॉफी लूंगी। कहकर रेखा चुपचाप कॉफी की सिप लेने लगी। बाकी सब पिज्जा बर्गर के मजे लेने में व्यस्त थी। मैं रेखा को गौर से देख रही थी। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद लड़की आज मुझे चुप चुप सी लग रही थी। 4 साल से एक स्कूल में कलीग रहे हम। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई। हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा पाया था, कारण कि शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर बुला लिया था। पहली बार मायके आने की खुशी और अपनी सखियों से मिलने की जो खुशी मैं उसके चेहरे पर तलाश रही थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, उसकी सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे रिजेक्ट किया। सब मैं उसे कई बार बोलती कि क्यों दे देती हो तुम अपनी सारी सैलरी, कुछ तो रखो अपने पास भी। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा, ये मुझसे छुपा नहीं। उसकी शादी किन किन कठिनाइयों में, हालात में हुई, सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतजार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया, बेहद प्यार करने वाला। मुझसे जब भी बात होती, आवाज की खनक उसके खुश होने का प्रमाण दे देती। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फोन आया उसका, आ रही हूँ दी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आती हूँ तो दूंगी सबको। इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा सबसे। चहक रही थी। कितने कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी ललक है यहाँ आने की। सच मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता, एक खिंचाव रहता है ताउम्र। मैं तो कभी तक किसी बेटी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आंखें भीग जाती है। रेखा अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? नहीं दी, मुझसे नहीं कहेगी, इतनी पराई हो गई हूँ? ऐसे मत बोलो दी, आपसे तो मेरा नाता कभी नहीं टूट सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल क्या बात है दी? बड़े उल्लास से आई थी यहाँ। स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे मोहन जी ने दिए थे सब ले लिए। मैंने सोचा कि नहीं होंगे इसीलिए लिए। पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने अपने लिए खूब शॉपिंग की, अनाप शनाप चीजों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गई। अब कल से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, अब भी उठाओ। राजी करो दामाद जी को। क्या करूँ दी, समझ नहीं आता। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो फफक कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उससे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वो इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल कर करके अपने घर को आर्थिक मदद कर रही थी। अब तो उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पिस जाती है कुछ बेटियां मायके और ससुराल के दो पार्टों के बीच। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होने वक्त रोए नहीं तो उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की सुखद स्मृतियां नहीं लिखी होती।